Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सुलग रही है धड़कने, जल रही ये सांस भी, कोई हमदम ना हम कदम, नमी है कहती आँख की, दिल से धुआं उठ रहा है, कह रहा है खफा है कोई सपना मिट रहा है, मन भरा है जुदा है कोई, रो रहा है दिल आजकल, रो रहा है दिल आजकल। बाप, ऐसा बाप जिसने जुल्म कर करके उसे ज़हनी मरीजा बना दिया, पागल करके रख दिया उसे। Now you listen to me दाऊद भाई, अगर आपने अपना गलत फैसला वापस नहीं लिया ना, मैं जोया को लेकर हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका चली जाऊंगी। आप तरसते रह जाएंगे उसकी शक्ल देखने को। हर रोज लड़कियां ऐसी मस्कीन बनकर ना लोगों के घर में घुस जाती हैं, और फिर क्या होता है 4 दिन बाद ना वो दरवाजा खोलती हैं। किसके लिए? अपने वो जो गैंग होता है पीछे, पूरा गैंग, उनका एक सरबराह आ जाता है गैंग के साथ, पूरा घर लूट के चला जाता है। मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि इसके लोग कब पहुंचेंगे हमारे दरवाजे तक। खाला भी माँ की जगह होती है, तो अच्छा है मिल के सारे मामला उन्हीं से तय कर लूंगा। Don't worry. हाँ, श्योर ऐसा ही होगा, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि तुमसे मिलने बगैर उन्होंने काफी बुरा भला सोच लिया तुम्हारे बारे में। हाँ, और ये सामान जो है ना सारा किचन में रख लो। बड़े दिनों बाद नजर आए आप, कैसी हैं आप? मेरे भाई के घर में अजीब अजीब लोग ठहरे हुए हैं, उनकी टांग टूट चुकी है, बिस्तर में लेटे हुए हैं बेचारे। मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ? और मुझे लगता है कि इस पूरे सिलसिले में ना तुम्हारा और जोया का हाथ जरूर है। फरीदा, आते साथ तीर और तलवार मत चलाना शुरू कर दिया करो। वैसे भी गुस्से में तुम बहुत क्यूट लगती हो। इधर ऊपर आ जाओ, आई एम सिटिंग हियर। आ रही हूँ। मना, जोया, हैप्पी बर्थडे। कहाँ रह गई थी तुम? कब से यार, तुम्हें तो पता है, दिस इज फॉर यू। थैंक यू। आओ चलो केक काटते हैं। मनाल ने तुम्हें भी इनवाइट किया। तो मनाल सिर्फ तुम्हारी दोस्त नहीं, मेरी भी दोस्त है। क्यों, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे पीछे कर रहा हूं? रिलैक्स, ऐसा कोई सीन नहीं है। वैसे सुल्ताना तो कह रही थी तुम काफी देर से घर से निकली हुई हो, तुम्हें यहाँ आते हुए देर क्यों हो गई? कहीं किसी के साथ? जोया आओ ना। शाम हो रही है और जोया का कोई अता पता ही नहीं है। उस दिन भी कितनी लेट आई है ना? मेरा मतलब है इस लड़की ने तो कसम उठाई हुई है हमें परेशान रखने की। बिल्कुल अपनी माँ सना पे गई है ना। इस क्या हो रहा है इस घर में? ओहो फरीदा, तुम तो ऐसे ही राई का पहाड़ बना लेती हो। देखो फरीदा, बड़े अरसे बाद इस घर में खुशियां लौट कर आई हैं। मैं और मेरी बेटी बैठकर घंटों बातें करते हैं। अब तुम भी पुरानी रंजिशें भुला दो। चले आप कहते हो तो कर देती हूँ मैं। अरे वाकई वो तब्दील हो चुकी है,
वो बगावत का जिन उसमें से निकल गया है। अगले दिन खुद ही आई थी ना तुम्हारे घर। ये मेरे फ्रैक्चर के बारे में किसने बताया तुम्हें? मेरी बेटी की तरफ से अपना दिल साफ कर लो फरीदा, प्लीज। चलो अगर ऐसा है तो फिर मुझसे भी कोई रंजिश नहीं होगी। उसका इस खानदान में और है कौन? एक पुप्पो और एक खाला। खैर वो अपनी खाला को ही सगी समझती, मुझे तो सुतेली समझती है। तुमने हुमायूं के बजाय आहत को क्यों इनवाइट किया? पार्टी मेरी है तो मर्जी भी तो मेरी चलेगी ना। और वैसे भी हुमायूं कहाँ इस पार्टी में फिट होता? आहद अच्छा तो है, इतना तुम्हें नजर नहीं आता क्या? होगा, हुमायूं से ज्यादा नहीं। नजर कमजोर हो गई है तुम्हारी। बाय द वे आंखों का टेस्ट कब से नहीं करवाया? जोया वक्त आ चुका है, अब लोगों को पहचानना सीखो। यार तुम लोग वहां क्यों खड़े हुए हो? आओ ना, खेलो ना हमारे साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जोया, ट्रूथ या डेयर? ट्रूथ? हाँ, लेकिन ट्रूथ के साथ स्टेयर डाउन भी करना पड़ेगा। लेकिन सवाल जो है से मैं पूछूं। प्यार एक तरफा? झूठ या सच? सच। मिलन? कभी नहीं। दिल से धुआं उठ रहा है, कह रहा है खफा है कोई, कोई सपना मिट रहा है, मन भरा है जुदा है कोई, रो रहा है दिल आजकल, रो रहा है दिल आजकल, सुलग रही है धड़कने। आहत जीत गया, जोया ने पल के झपका ली। जोया यार हार गई तुम। जोया, जोया, इससे क्या हो गया यार? गेम ही तो था। आई नो गेम ही था, लेकिन गेम जरा डेंजरस डायरेक्शन में चला गया था। खैर मैं तो मजाक कर रहा था, ये पता नहीं किस तरफ ले गई। मैं उससे देख कर आती हूँ। अरे ऐसी बात नहीं है, जरा मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाए तो एक बहुत बड़ी पार्टी दूंगा। सब लोगों को बुलाऊंगा कि वो आकर हमारी खुशी में हमारे साथ शामिल हो सके। अरे जिंदगी का क्या भरोसा, कब दगा दे जाए। दाऊद भाई अगर सब कुछ ठीक हो रहा है तो इसका मतलब है कि मैं भी आहत का रिश्ता आपको दे सकती हूँ ना जोया के लिए। आप तो जानते हैं कि वो उसको कितना पसंद करता है, और मैं भी ना सेल्फिश रीजन है ना बेटी की मोहब्बत में। सर आपको इस वक्त लॉन में नहीं होना चाहिए, आप फ्लू की दवाई ले रहे हैं। एक्सक्यूज मी मैम, इनकी मेडिसिन का वक्त हो गया है। ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी बहन आई है काफी दिनों के बाद, आप जाइए। मुझसे कहे कि अंदर वो भाई चाय वगैरह नहीं थे जी? जी सर। हाँ। आ जाए। शुक्र है जोया बीबी आप जल्दी आ गई। क्यों? मेरे बगैर यहाँ क्या जलजले आ जाते हैं? फरीदा बीबी आई हुई, उनका आना किसी जलजले से कम तो नहीं है। फुप्पो आई है? क्यों? अरे याद है, मैंने तो बुलाया था उन्हें। वो डैड अकेले हो जाते हैं ना, एक ही तो बहन है उनकी, बहुत मिस करते हैं डैड उन्हें वैसे। लेकिन सुल्ताना भी एक बात तो है, फुप्पो इतनी भी बुरी नहीं है। क्या ख्याल है? ये बात हमसे नहीं अपनी पिंकी खाला से पूछो, अभी अभी मुंह सुजा कर गई है। पिंकी खाला नाराज हो गई है?
अब तो वो चॉकलेट से कम में नहीं मानेंगी, लेकिन मैं उन्हें मना लूंगी। आप अच्छी सी कॉफी बना दें, बहुत थक गई हैं। अभी मैं अपनी सोया बिटिया के लिए अच्छी सी कॉफी बना कर लाती, अभी आई। क्या जरूरत थी पार्टी में जाने की? तुम जानते थे वहां जोया आएगी और तुम्हें इग्नोर करेगी। एकदम नाकाम माशकों की तरह उसे सब जताने के लिए बैठ गए। इडियट। तुम्हें तो चाहिए कि जोया को इग्नोर करो। तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही करके दिखाओ। उल्टा तुम उसके आगे पिछ गए। जानते हो कि वो हुमायूं जैसे बंदे के लिए तुम्हें भूल चुकी है। उसका ख्याल दिल से निकाल दो आहद। लेकिन मैं कैसे ना जाता उस पार्टी में? उसे करीब से देखने का वो गोल्डन चांस कैसे मिस कर देता? ऐसे तो इश्क माशूक की खुशी में खुश रहने का नाम है, उसे पा लेने का नहीं। अगर वो हुमायूं के हक में फैसला दे रही है तो उसकी खुशी, मैं उसके दिए दर्द को अपनी खुशी बना लूंगा। आज कोई जंग नहीं होगी। शुक्र है कि जंग बंदी का ऐलान किया है। जय नसीब। कोई बात करने आई हो? मैं वो हुमायूं के बारे में बात करना चाहती हूँ। दाऊद भाई, वो हमारी जोई के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे तुम तो हुमायूं से मिली नहीं तो कैसे कह सकती हो? देखा मैंने उसे दूर से। चंदा मामा दूर के, वही दूर से तो हमने चांद सितारे सूरज सब देखा है, लेकिन हकीकत में ये तो नहीं बता सकते कि वहां पे क्या है। बोलो क्या जवाब है तुम्हारे पास परवीन, माय डियर पिंकी? लेकिन दाऊद भाई, आई नो कि आप मुझे सीरियसली नहीं लेते। अब ठीक है, शायद मैंने अपनी जिंदगी में कुछ ऊटपटांग फैसले किए हैं इस वजह से। देखो पिंकी, मैं तुमको बहुत संजीदगी से सीरियसली लेता हूँ। हाँ, मैं ये जानता हूँ कि सना की जिंदगी में बहनोई के तौर पर मेरे और तुम्हारे दरमियान फासले रहे हैं और शादी के फौरन बाद तुम अमेरिका चली गई थी, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी हैसियत हमेशा से छोटी बहन की रही। और भाई, अगर आपने मुझे साली के बजाय बहन का दर्जा दिया है, फिर आप मान ले मेरी बात कि ये लड़का ठीक नहीं है हमारी जोया के लिए। मुझे लगता है मैं उससे कहीं मिली हूँ, कोई शायद उसने मुझे कभी धोखा दिया और जिंदगी में, क्या नाम है उसका, बस मुझे उससे एक नेगेटिव वाइब आ रही है, गट इंस्टिंक्ट है कि वो लड़का ठीक नहीं है। क्यों नहीं मान रहे आप मेरी बात को? भाई अभी तो तुम उसका नाम लिया था और अभी भूल गई हो। मैंने भी नाम लिया था उसको, तुम्हें याद ही नहीं रहा, तो कैसे कह सकती हो तुम? ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। मान लो ये आगे चलकर डिमेंशिया भी बन सकता है। आजकल अल्जाइमर और डिमेंशिया ये आम बीमारी है हमारे यहाँ। नहीं, मुझे नाम याद आ जाएगा, मुझे सोचने तो दें आप। ओहो, तो जब याद आ जाएगा तब एहतजाज करना ना। अभी से तुम बातें कर रही हो। भाई इट्स क्वाइट पॉसिबल कि तुम उसको कहीं मिली हो। उसके रेज्यूमे में लिखा था कि उसने दुबई और अमेरिका में काम किया है। हो सकता है कहीं पर मुलाकात हुई हो। सो रिलैक्स। think आप मुझे चले हुमायूं, टाइम हो गया काफी। अभी तो टाइम है, थोड़ा और रुको। वो घर पर सब है। ये लफ्ज मिले कितना अजनबी सा है। मैं तो दीवारों और छतों के साथ एक ऐसी जगह रहता हूँ जो मकान तो कहलाया जा सकता है लेकिन घर है।
तुमने बताया था कि तुम्हारे पेरेंट्स शायद कार एक्सीडेंट में चल बसे थे। तुम कितने साल के थे? क्या हुआ, कहाँ खो गए? नहीं वो नहीं, मैं ऐसे ही 9-10 साल का था। उसके बाद मामू मुझे अपने घर लेके चले गए थे, वहां से हॉस्टल, और आज मैं अपनी जोया के साथ हूं। साफ साफ क्यों नहीं बोलती हो कि तुम्हें हाथ से मिला? गॉड मायू, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा कजिन है वो, एंड ही इज एक्चुअली अ स्वीट गाय, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मेरे दिल में कुछ भी नहीं है उसके लिए। रो रहा है दिल आजकल, रो रहा है दिल आजकल, रो रहा है दिल आजकल, रो रहा है दिल आजकल। पिंकी बाजी, आपकी चाय। थैंक यू। बाजी, मैं आपके कपड़े प्रेस कर दूं? नहीं, मुझे अपने काम करने की खुद आदत है। थैंक यू। बाजी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई जो आप मुझसे अपना काम ही नहीं करवाती? अरे नहीं नहीं बेबी, क्या समझ रही हो तुम? तुम्हें पता है ना कि मैं अमेरिका से आई हूँ। जी हाँ। तो अमेरिका में ना लोग अपने काम खुद करते हैं, अपने कपड़े धोते हैं, घर साफ करते हैं, कपड़े प्रेस भी करते हैं और बाथरूम भी खुद ही धोते हैं। बाथरूम भी खुद ही धोते हैं? वाह बाजी, पर यहाँ ऐसा कहाँ होता है? अरे मेरे कमरे में जाओ, वहाँ एक रेड कलर का गिफ्ट बैग है, वो लेकर आओ जल्दी से। अच्छा। ये लीजिए बाजी। ये आपका गिफ्ट है बेबी जी। ये मेरे लिए? हाँ। आप सब लोग कितने अच्छे हैं। और आपको पता है हुमायूं साहब ने भी मतलब जोया बीबी, बड़े साहब, आप सब लोग कितने अच्छे हैं ना। तुम्हें भी हुमायूं पसंद है? हाँ जी, वो बहुत अच्छे हैं। इतने अच्छे हैं कि जोया बीबी से उनकी शादी करा दी जाए। बोलो। सुल्ताना ने मुझे अंडे उबालने को कहा था। शुक्रिया बाजी, मैं जा रही हूँ। अरे एक बात बतानी थी तुम्हें। यू नो आहद, राइट? डॉक्टर आहद। सर प्लीज मुझसे किसी और की बात ना किया करो। जब मेरे साथ हुआ करो, या तो अपनी बात करो या मेरी बात करो। सुनो तो सही। पता है, मैं आहद के घर गई थी तो वहां मुझे उसकी पेशेंट मिली, मरियम। व्हाट अ स्वीट गर्ल, बहुत अच्छी लड़की है। बल्कि बहुत अरसे बाद मुझे कोई पसंद आया और मेरा दिल किया कि मैं उससे जेन्युइनली दोस्ती करूं। तो इफ यू डोंट माइंड, तुम मुझे जाते हुए पुप्पो के घर छोड़ दो। साफ साफ क्यों नहीं बोलती हो कि तुम्हें हाथ से मिला? गॉड मायू, ऐसा कुछ भी नहीं है।
मेरा कजिन है वो, एंड ही इज एक्चुअली अ स्वीट गाय, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं है, मेरे दिल में कुछ भी नहीं है उसके लिए। अच्छा, अगर उसके दिल में कुछ ऐसा वैसा हुआ तो जान से मार दूंगा। इससे मैं बहुत पॉजिटिव हूं तुम्हारे लिए यार। तुमको मैं कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। कौन तुमसे कह रहा है कि तुम मुझे शेयर करो? ये हुई ना बात। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लड़कियां अपने आप को सरेंडर कर देती हैं मेरे लिए। लड़कियां? क्या मतलब है? तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा भी कोई है? नहीं, मजाक कर रहा हूं यार। कितने अच्छे हैं हुमायूं साहब, कब से मैं ऐसा ही तो फोन लेना चाह रही थी, उन्होंने खुद ही दिला दिया। मगर छुपाने को क्यों कहा, सबके सामने दे देते। खैर, होगी कोई बात, मुझे क्या, मुझे तो नया फोन मिल गया। सबसे ज्यादा डर तो सुल्ताना का है, अगर उन्हें मालूम चल गया मेरे पास इतना महंगा मोबाइल है और वो भी मुझे हुमायूं साहब ने दिया है, वो तो मेरी चमड़ी उधेड़ देंगी। कौन? कौन है? कौन? कौन है? कौन है? कौन? आयशा कहाँ है? सीधी तरह बता दो वरना। तुम पुलिस को साथ लेकर आए हो क्या? देखो जुबरान, मैं गिरफ्तार नहीं होना चाहता। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो उसे हाथ तक नहीं लगाया है। मैंने तो उसके लिए खाना लेके आया था मैं। हाँ, लेकिन वो खुद वहां से निकली और उससे भाग के मैं उसके पीछे भागा उसको रोकने के लिए। बकवास बंद करो अपनी। बैठो ना, ये पागल होने का नाटक मत करो मेरे सामने। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम कितने अरसे से धंधे में हो। देखो जुबरान, मुझे मेरी मरी हुई माँ की कसम है, मैंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया यार। मैंने उसे नहीं मारा है। वो खुद गाड़ी के नीचे आके कुछ ले गई यार। उस गाड़ी की आवाज उसकी मैं। पाशा, पाशा, पाशा होश में आओ। पाशा, पाशा बताओ मुझे, आयशा कहां थे? पाशा। गाड़ी के आवाज। पाशा, तुम ऐसे बेहोश नहीं हो सकते। पाशा होश में आओ। पाशा, पाशा जागो। पाशा, तुम्हें बता रहा हूं पाशा जागो।
मेरी 2-3 सहेलियां आज आ रही हैं मुझसे मिलने। अच्छा है तुम इधर हो, तुम भी मिल लो उनसे। हाँ जरूर आंटी। काफी दिनों से आना चाह रही थी, बट आई इंट्रोड्यूस यू टू देम टुडे, है ना? अच्छा सुनो, किचन में जाने की तो हिम्मत नहीं, बहुत गर्मी है। एक काम करते हैं ना, बाहर से खाना ऑर्डर कर लें। हाँ ना, मैंने भी अभी नेल्स करवाए। बाय द वे, आहत कब तक आएगा? मुझे क्या पता, फोन कर लो उसे तुम। मेरी ही तो कॉल उठाएगा वो, पता नहीं कहाँ खोया रहता है वो। ओह लड़की रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कमरे से बाहर आने की? वो मैं अरे मेरे मेहमान आने वाले हैं, अंदर जाओ, मैं उनसे क्या बोलूंगी? तुम कौन हो, क्या कर रही हो, इधर क्यों रह रही हो? मुझे माफ कर दें, वो डॉक्टर आहत ने मुझे कहा था कि मुझे बाहर धूप में बैठना चाहिए, मैं अंदर चली जाती हूँ। फटाफट अंदर जाओ और खबरदार वापस निकल के आई तुम। अरे तुम्हारी तो शक्ल ही मनहूस है, पता नहीं किसका गुनाह लेके पेट में फिर रही हो तुम। से मत कहें कि ये मेरा बच्चा है। मेरे बकवास नहीं करो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारी ये सब झूठ बकवास में। अंदर जाओ। क्या लेके आ गए घर में? रिलैक्स करें। मुसीबत है। खैर तुम रेस्टोरेंट से फोन मिलाओ, खाना अरेंज करो, आ रहे होंगे। मैं थोड़ा सा फ्रेशन अप होके आता। कर रही हूं कॉल में। वो ना निकले कमरे से। वैसे तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। अल्लाह करे तुम दोनों हमेशा खुश रहो, किसी की नजर ना लगे तुम दोनों को कभी। मरियम ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बता रहा हूँ वो जिंदा है, इसका भाई उसको तलाश करता फिर रहा है। माय गॉड, इसका मतलब हमें वक़ार से पहले आयशा तक पहुंच जाना चाहिए। रो रहा है दिल आजकल, रो रहा है दिल आजकल, रो रहा है दिल आजकल, रो रहा है दिल आजकल। मरियम, मरियम, अरे सोया, ये तुमने कमरे में इतना अंधेरा क्यों किया ना? अरे तुम आओ, बैठो, आओ ना। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तबीयत कैसी है? बेहतर हूँ। अब ये तुमने कमरे में इतना डिप्रेशन वाला माहौल क्यों बनाया था? तुम्हें पता है सुल्ताना भी मुझसे बहुत नाराज होती है अगर मैं कमरे में इस तरह अंधेरा करके बैठूं तो। जिसकी पूरी हयात तारीकी का दूसरा नाम, ये नन्हा सा बल्ब उसकी जिंदगी में क्या रोशनी ला सकता है। रहने दो सोया, अब मैं अंधेरे की आदी हो चुकी हूँ। जी नहीं, मैं यहाँ तुम्हारी ऐसी उदास बातें मानने के लिए नहीं आई हूँ। अरे जोया, देखो एकदम से कितना अच्छा हो गया, तुम्हारी सेहत के लिए भी अच्छा है। अब ऐसा करते हैं, हम दोनों बैठ के बातें करते हैं और साथ आइसक्रीम खाते हैं। बहुत दिल कर रहा, खाओगी? कौन सा फ्लेवर? जो तुम्हारी मर्जी। मैं अभी मंगाती हूँ।
फोन क्यों किया? कोई खास बात है? जी बॉस, आपने कहा था ना कोई खास बात हो तो जरूर बताना। जोया जी की फूफी आई थी। आगे बोलो। पहले इतने पैसे दे चुका हूं तुम्हें, हर वक्त अपनी इंपॉर्टेंस ना जताया करो। सर पैसों की बात नहीं कर रही, उनकी फूफी डॉक्टर राहत का रिश्ता लेके आई थी जोया जी के लिए। आप अपने काम में तेजी बढ़ाएं वरना मामला बिगड़ जाएगा सर। अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है? हाँ, औकात में रहो अपने। एक खास दवा दे रहा हूँ, बॉस की प्रिस्क्रिप्शंस में ऐड कर देना, समझ आई? ओके बाजी जी, मैं कल आपके घर जरूर विजिट करूंगी। यहाँ देर से छुट्टी होती है ना, इसलिए। ओके बाय, टेक केयर। मुझे तो लगा तुम अपने किसी दोस्त से बातें कर रही हो। कोई तो होगा तुम्हें चाहने वाला, है ना? जैसा फिल्मों में होता है। बेतुकी बातें मत करो, मुझे अपना काम करने दो। काम तुम नहीं, मैं करती हूँ। तुम तो बस बड़े साहब के कमरे में फोन पे बातें करती रहती हो। बकवास मत करो। कल मैंने खुद देखा था तुम्हें ऊँघते हुए। जाके सुल्ताना को बताती हूँ। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। मैं भी बता दूंगी तुम्हें नए नए फोन कौन गिफ्ट करता है और किस बंदे से तुम्हें मेरी शिकायत लगाओगी। बढ़िया ही। और लोगी? नहीं बस। तो जोया, तुम यहाँ से मिलने आई हो या डॉक्टर साहब से? वैसे तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। अल्लाह करे तुम दोनों हमेशा खुश रहो, किसी की नजर ना लगे तुम दोनों को कभी। मरियम ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो मैं जानती हूँ जिस तरह मेरा भाई तुम्हारा जिक्र करता है, तुम्हारा नाम लेते ही कहीं खो सा जाता है, उसकी आंखों में जो चमक आ जाती है। मैं समझती हूं कि तुम दोनों। मरियम ऐसा वाकई में कुछ नहीं है। I'm sorry अगर ऐसा नहीं है। मैं, तुम्हें पता है मैं तो हूं ही बेवकूफ, कभी भी कुछ भी बोल देती हूँ। इट्स ओके, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। आहत तो है ही पागल। हाँ याद आया, तुमसे कहना था कि तुम क्या हर वक्त ऐसे बैठी रहती हो। बाहर निकला करो, धूप में वॉक किया करो, एक्सरसाइज किया करो, तुम्हारे लिए और बेबी के लिए अच्छा है। यही नसीहत मैं अपने आप को रोज देती हूँ जोया। तुम्हें पता है जब इंसान अपने आप को दिलासे देना शुरू हो जाए और उसके पास कोई भी ना हो, वो उसका सबसे बुरा वक्त होता है। मैं थक गई हूं, मैं अब जीना नहीं चाहती, बस मर जाना चाहती हूँ। मरियम, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें पता है, कुछ अर्से पहले तक मैं भी बिल्कुल ऐसे ही सोचती थी, इतना ही नेगेटिव, बहुत डिप्रेस थी, बहुत बुरा सोचती थी अपने बारे में, सबके बारे में। लेकिन फिर एक इंसान मेरी जिंदगी में आया और सब बदल गया। उसने मेरी सारी कंफ्यूजन दूर कर दी।
अंधेरों से निकाल कर मुझे उजालों में ला खड़ा किया। अल्लाह करे तुम हमेशा उजालों में चमको, मेरी तरह मुकद्दर ना हो तुम्हारा। ऐसे नहीं कहते, ठीक हो जाओ। थैंक यू। अब इतनी आइसक्रीम मंगाई है, खत्म करो सारी। और एक यहाँ पे सीव्यू पे नए अपार्टमेंट की चाबी, 1 साल के पेड रेंट के साथ। मेरा मतलब समंदर हर वक्त आपकी नजरों के सामने और साथ रहे। ये हुई ना बात। अभी तो ये अपार्टमेंट रेंट कराया, बहुत जल्दी से खरीद भी लूंगा। व्हाई नॉट बॉस? जितनी तेजी से आप दौड़ रहे हैं और कामयाबियां हासिल कर रहे हैं, इतनी तेजी से तो कोई रेस का एथलीट भी नहीं दौड़ता। वाओ। पाशा से मुलाकात हुई? यस बॉस, लेकिन वो तो अभी तक अपनी बकवास पे टिका है कि आयशा वहां से चली गई है और किसी गाड़ी से टकरा के मतलब मर गई है। बकवास करते हैं। मैंने उस दिन और उसके 1 हफ्ते तक के सारे रिकॉर्ड्स चेक करवाए, हॉस्पिटल्स में, मॉर्ग्स में, उसका कुछ आता पता नहीं। मैं बता रहा हूँ वो जिंदा है, उसका भाई उसको तलाश करता फिर है। माय गॉड, इसका मतलब हमें वकार से पहले आयशा तक पहुंच जाना चाहिए। उसका भाई तो मेरे घर के चक्कर लगाता ही जा रहा है, इसीलिए तो मैंने वो घर भी चेंज कर लिया। तो नहीं होगी, मुसीबत ही हो गई। बहुत एक बात, आपने आयशा को तलाक तो दे दी थी ना? नहीं यार, इतना मौका ही नहीं मिला। जब तक मैं उसको डिवोर्स देने गया था वो जा चुकी थी। माय गॉड। आप लोग भी है ना लाहौर, आपको बहुत अच्छा लगेगा वो। बिल्कुल बिल्कुल, तो इंशाल्लाह जरूर। अरे बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। अरे फरीदा, तुम्हारी ये लाहौर वाली भांजी की आदत तो मुझे बहुत पसंद आई है। ऐसे ही घुल मिल गई है जैसे हमें बरसों से जानती हो। हाँ, बड़ी प्यारी बच्ची है, हंसाती भी बहुत है ना। अब चाय तो पिलवा दो, काफी देर हो गई है और हमें घर भी जाना है। और मुझे तो चाय ना मिले वक्त पे तो सर में दर्द शुरू हो जाता है। हाँ बेटा, वो आओ ना, देखो ना चाय कहाँ है। अभी अभी आई। मैंने ऑर्डर तो किया था। बिल्कुल सेम मेरी यही आदत है। बेटा जरा फोन करके चेक करो, ये 2 औरतें जो है ना, ये चुड़ैल हैं। अगर इनको हमने चाय के साथ ना प्रॉपर खाना नहीं खिलाया ना, इनका पेट नहीं भरा, तो ये पूरे शहर में ढिंडोरा पीट देंगी कि हमने उनको ठीक ठाक खाना पीना चाय सर्व नहीं की। ठीक है ना? तुम फोन करके देखो कहाँ तक पहुँचाएगा। कहा तो था मैंने, रश आ होगा ना इसलिए आए नहीं। फिर भी ट्राई कर लो ना। मैं करते हूँ। क्या बना फरीदा चाय का? याद है ना तुम दोनों ने लास्ट टाइम मेरे घर आके कितना शोर किया था और इतना ज्यादा एटीट्यूड दिखाया था। अब मेरी बारी है। रो रहा है दिल आजकल, रो रहा है दिल आजकल। आपसे रिश्ता